नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हम पहले तो विजय डेस्टिनेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि कैसे हिंदुओं का भारतवर्ष में उत्पीड़न हुआ और उसको झूठे इतिहासकार राम पुनियानी और रोमिलिया थापर जैसे इतिहासकारों ने इस हिस्ट्री को इतना डिस्टॉर्टेड किया, इसको इतना इतना नुकसान पहुंचाया या इसको इतना विरूपित किया, झूठ लिखा कि ये हिस्ट्री ऐसा प्रतीत होती है जैसे मुग़ल बहुत महान थे और जितने भी इस्लामी किंग थे वो यहाँ पर ऊँटों पर भर भर के ये सूखे मेवे लाए थे और भारतीयों के लिए बहुत सारे खजूर लाए थे और भारतीयों के लिए ऊँट भी लाए थे और भारतीयों के लिए बहुत सारी स्त्रियाँ भी लाए थे, जिससे कि ये भारतीय लोग या हिंदू लोग उनके साथ विवाह कर सकें। तो ये जो राम पुनियानी और रोमिला थापर और इरफान हबीब है, बहुत सारे हैं ये सब जो है। और इसमें षड्यंत्रकारी कांग्रेस भी शामिल है, जिसने कि 3 शिक्षा मंत्री थे इसके, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, और 2 और थे जो मुस्लिम मंत्री थे, और इवन ये मानव संसाधन मंत्री रहे हैं अर्जुन सिंह जी भी। इन्होंने ऐसा इसमें एनसीईआरटी की बुकों में इस तरह का विरूपण किया कि जिससे लगे कि जो मुग़ल के या इस्लामी जो इन्वेडर्स थे वो तो यहाँ पर बहुत सारी तरक्की के लिए आए थे, जबकि वहाँ अरब में तो बहुत सारे बगीचे थे, बहुत सारी नहरें थी और बहुत सारी नदियाँ थीं। सिर्फ दजला और फरात को छोड़कर सारी नदियाँ अरब में ही बहती थीं। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो बहुत समृद्ध प्रदेश से आए थे और भारतीयों को सौगात में बहुत सारे फ्रूट, फल और आलू और सेब के बगीचे और इस तरह की शिक्षा के लिए सिखाने आए थे। वो बेचारे बहुत भोले भाले थे, लूटने नहीं आए थे। लूटने तो राम पुनियानी के वंशज आए होंगे या रोमिला थापर के वंशज आए थे या इरफान हबीब के तो वंशज जरूर आए हैं थे, क्योंकि इरफान हबीब भी उसी धर्म का मानने वाला है। हालांकि वो भी कन्वर्टेड है, उसको भी ज़बरदस्ती मुसलमान बना गया होगा और तलवार के डर से उसने भी सलवार पहनी थी। लेकिन ये इतने झूठे इतिहासकार हैं, ये मुग़लों को महान दिखाते हैं। आप ये बताइए, जो मंदिर तोड़े गए वो किसने तोड़े? मुग़लों ने तोड़े। और दूसरे जितने भी इस्लामिक इन्वेडर्स हैं उन्होंने मंदिर तोड़े, इन्होंने मंदिर ही नहीं तोड़े। सबसे पहले तो ये जोरास्ट्रियन से या पारसियों का सफाया करके ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान में इन्होंने सफाया कर दिया था। 300-400 साल में पारसियों को ख़त्म कर दिया था और 1 से 2 लाख पारसी सब हिंदुस्तान में बसे हैं। तो ये उन पारसियों के बारे में तो कभी बताएंगे नहीं कि उनकी स्त्रियों के साथ कैसे बलात्कार होता था। इसी तरह भारत में जब महमूद गजनवी सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया उसने, तो उसने हज़ारों आदमियों को कत्ल करके उनके साथ बलात्कार किया। ये भी उनको नहीं बताएंगे, ये भी सर्टिफाई करेंगे क्योंकि ये भी माले गनीमत में मुझे लगता है ये हिस्सेदारी लेने वाले थे। इनके पुरख थे, राम पुनियानी के पुरखों ने ज़रूर हिस्सेदारी दी होगी या ये उन्हीं की संतान है, जिसके फलस्वरूप ये अभी भी उनके गुणगान करते हैं। और उनके जो मृत राजा हैं जिनकी हड्डियाँ अब कब्रिस्तान में दफन है, हिंदुस्तान या बाहर काबुल में, और उनसे अभी भी इनको भय लगता है। पता नहीं किस तरह का भय है, ये झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और जब मंदिर तोड़े गए और मंदिर की सामग्री से मस्जिदें बनाई गई, ऐसा प्रतीत होता है हिंदुओं ने अपने मंदिर तोड़ के मस्जिद खुद ही मुसलमानों से बोल दिया कि हम मंदिर तोड़ के तुम्हें मस्जिद बना कर देते हैं, जैसा कि राम पुनियानी बोलते हैं। राम पुनियानी बोलते हैं औरंगजेब ने एक मस्जिद भी तोड़ी थी। और अगर राम पुनियानी जी, अगर आपका मैं 2 मंजिला घर बनवा दूं या कोई आपका 2 मंजिला घर बनवा दे और फिर आपके घर में आग लगा दे, तो ये ऐसा, इससे आप उसका अपराध तो कम नहीं हो जाएगा। तो इसी तरह औरंगजेब ने कोई मस्जिद वगैरह नहीं तोड़ी थी। ये सबसे बड़ा झूठ इतिहासकारों ने प्रतिपादित किया है ऐसे लोगों ने। उसने एक टॉम्ब तोड़ा था खजाना लूटने के लिए, वहाँ पर कब्रिस्तान का जो टॉम्ब होता है वो तोड़ा था, बुर्ज तोड़ा था। तो इस तरह और इनको ये भी नहीं दिखा कि जो टीपू सुल्तान ने जो अत्याचार किए थे बहुत सारे लोगों के ऊपर और बहुत सारी स्त्रियों के साथ बलात्कार हुए, खतने ज़बरदस्ती हुए। आज जितने भी आप देख लीजिए जो सरनेम है, जैसे कुट्टी सरनेम मुसलमानों में भी मिलता है, और इधर कमर बाजवा पाकिस्तान का, वो भी बाजवा सरनेम हिंदुओं के। ये तो सारे हिंदू ही थे, कन्वर्टेड हिंदू थे। तो इस बात पे बजाय चर्चा करने के इनको कन्वर्जन क्यों करना पड़ा, क्या मजबूरी थी? तो क्या ये आसानी से कन्वर्जन हुआ? ये कन्वर्जन आसानी से नहीं हुआ। इनके पुरखों, इनकी माता बहनों के साथ बेइज्जती हुई और ज़बरदस्ती जो अवैध संतानें पैदा हो गई, वो लोग कभी भी मूल धर्म में नहीं वापस पहुंच सके। और ऐसे लोगों की 90% आबादी है जो कि अवैध संतान है। तो ऐसे ही लोग अब
हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और राम पुनियानी जैसे इतिहासकार जो बताते हैं कि मुग़ल मंदिर नहीं तोड़ने आए थे, मुग़ल मुग़ल मंदिर नहीं तोड़ने आए थे, तो हो सकता है मंदिर तोड़ने राम पुनियानी के पुरखे आए हों या रोमिला थापर के पुरखे आए हैं। तो ये बात भी इनको क्लियर करनी चाहिए थी ना हिस्ट्री में। फिर तोड़ने कौन आया था, मंदिर तोड़ने कौन आया था? ये कहते हैं कि राजनीतिक ये लड़ाई थी, इन्वेडर्स आक्रमणकारियों की कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं हुआ करती। वो यहाँ पर लूटने के उद्देश्य से आए थे और अपने साथ स्त्रियाँ वो लाए नहीं थे। जब उन्होंने देखा यहाँ की स्त्रियाँ सुंदर हैं, अच्छी हैं, तो इन्होंने उनके साथ बलात्कार करने शुरू कर दिए। सोचो समझो उस पीड़ा को जो औरतें अहमद शाह अब्दाली की सेना ने पानीपत जाते समय नंगा करके उनको सड़कों पर लिटाकर उनके साथ कुकर्म किया गया, उनकी इज्जत आबरू से खेला गया। क्या राम पुनियानी के लिए हिंदू औरतों की कोई इज्जत नहीं है? ये जो हमेशा दूसरे ही सुर में बोलते रहते हैं। तो इनको ज़रूर कुछ पैसा मिलता है अरब के देशों से, खाड़ी के देशों से, लेकिन अब इनकी पोल खुल चुकी है। ये सर्वविदित है। अगर वो राजनीतिक प्रेरित लड़ाई लड़ रहे थे ये मुस्लिम इन्वेडर जिहादी लोग, तो मंदिर इन्होंने क्यों गिराए? और इवन अभी तक जब बाबरी मस्जिद के खिलाफ में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि यहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर ही बनेगा, तो जो असदुद्दीन ओवैसी जैसे पागल और सिरफिरे पता नहीं कितना गांजा पी कर ये संसद में आता है और इसको कितने गांजा पी के लोग इसको वोट देते हैं। अभी भी कहता है कि मेरी मस्जिद मुझे वापस दो। क्या इनके पिताजी की मस्जिद थी? ये खुद हिंदुओं से कन्वर्ट हुए हैं, ये मुस्लिम बने हैं, ये खुद सताए हैं उन मुस्लिम इन्वेडरों के, जिनके ये तारीफ़ करते हैं। मतलब इससे बेगैरत कौम क्या हो सकती है? जो जिनको सताए है उसी को बप्पा बप्पा कह रहे हैं। एक बड़ी सी सिंपल सी कहावत है कि जिसकी माँ को आप घर में लाओगे वही आपको बाप कहेगा। तो इन्हीं के साथ भी यही हो रहा है कि इनकी माँ को सताया गया तो ये उसी को बाप कहने लगे। तो जैसा कि इस्लामिक जिहादियों ने ये सब किया था। तो ये जो राम पुनियानी है, ये पता नहीं कौन सी भांग या नशा करता है कि इस तरह का इतिहास इसने गढ़ दिया है। और अभी भी बेशर्मी के साथ ये अपने चैनल चलाता रहता है। उसमें ये बोलता है कि वो उनके राजनीतिक कारण थे और औरंगजेब ने मंदिरों को भी दान दिया था और इसने टीपू सुल्तान ने भी दिया था। तो मुझे लगता है ये औरंगजेब और टीपू सुल्तान, जैसा कि राम पुनियानी जी बताते हैं, ये पागल थे, क्योंकि इन्होंने राज्य जो किया पहले मंदिरों को तोड़ा फिर उनको दान दिया। मतलब पहले अपनी सेना की शक्ति जो है मंदिर तोड़ने में लगाई और उसके बाद दान देने में लगाई। इसका मतलब ये हमारे लिए बड़े ही दुख की बात है कि ऐसे दो पागल सुल्तानों ने, मुस्लिम सुल्तानों ने राज किया जो कि दिमाग से पैदल थे। पहले उन्होंने मंदिरों को तोड़ा और उसके बाद फिर उनको दान भी दिया। तो दान भी क्या इन्होंने अपने पिताजी के घर से दिया, जजिया लगाया था हिंदुओं को, वो दान दिया होगा। लेकिन ये सब बात भी सवरता झूठ है। जो मंदिर तोड़ेगा और जो इस्लाम में धर्मांतरण कराएगा वो कभी भी मंदिरों के लिए दान नहीं देगा। ये झूठे शिलालेख, झूठे पटलेख इन्होंने लगा दिए स्वतंत्रता के बाद, और उनकी फॉरेंसिक जांच कराई जाए कि कितने पुराने हैं। और तो ये सब झूठ का एक पहाड़ बनाए हुए घूम रहे हैं और मुस्लिम इन्वेडर्स को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिहादिस्टों को, क्योंकि जिहादिस्ट जो माले गनीमत है, जो बलात्कार है, बलात्कार सर्टिफाई किया है इस्लाम ने, तो ये उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब है राम पुनियानी जैसे इतिहासकार भी उतने ही बड़े दोषी हैं जितने बड़े इस्लामिक जिहादिस्ट दोषी हैं। और ये राम पुनियानी को भी सज़ा मिलनी चाहिए इस बात की कि ये इन्होंने इतिहास को दुर्गति की और हिंदुओं के खिलाफ अपनी एक नैरेटिव पैदा किया जो कि हिंदुओं को कमज़ोर बनाने के उद्देश्य से किया था। ये पता नहीं राम पुनियानी ने क्यों किया, जबकि ये खुद भी सिंध से आए हैं और इनके साथ क्या बीती होगी इनके परिवार के साथ। ये राम पुनियानी एक बेगैरत आदमी है और हिस्ट्री को हमेशा इसने निरूपित करने की कोशिश की है इन्हीं शब्दों के साथ कि ऐसे इतिहासकार जिन्होंने भारत का बहुत बड़ा नुकसान किया और हिंदुओं को टॉर्चर किया, मेंटल टॉर्चर भी टॉर्चर में आता है। आप ऐसे लोगों को बहिष्कार करो और नए नए वीडियो बनाओ जिससे इनकी पोल खुल सके, इनकी असलियत खुल सके और कांग्रेस की भी असलियत खुल सके कि किस तरह हिंदुओं को डिमोरलाइज करने के लिए, मुसलमानों के थोक वोट लेने के लिए और हिंदुओं को जाति में विभक्त करने के लिए इन्होंने इस तरह का इतिहास बनाया। और मायावती हिंदू समाज की सबसे बड़ी दुश्मन है, जो अभी भी जाति सम्मेलन कर रही है और जातियों में हिंदुओं को बांटकर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति की। और उन लोगों ने जो लोग तिलक और तराजू और तलवार जूते मारो चार, और वही तिलक तराजू और तलवार वाले लोग बीएसपी में एमएलए एमपी बन गए। ये बेगैरत लोग हैं। 2 4 5 ये राजनीतिक लोगों को छोड़िए, ऐसे बेगैरत राजनीतिकों को छोड़कर मैं संपूर्ण हिंदू समाज की बात कर रहा हूँ कि कम से कम बीएसपी जैसी पार्टियों को ना जिताएं, क्योंकि एक एमएलए अगर बीएसपी में
तिलक तराजू और तलवार वाला है, तो इसका मतलब नहीं है कि सारे जो उसके तिलक तराजू तलवार को मानने वाले हैं, जो इसने मायावती ने जो इंगित किया था कि ये लोग हैं, वो लोग इतने मूर्ख नहीं हैं कि बीएसपी को जिताएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि ऐसी ताकतों को ज़रूर हराएं जो हिंदुओं को बर्बाद करने में लगी हुई हैं, जिसमें कि ये बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सो कॉल सूडो सेकुलरिज्म वाली पार्टियां हैं। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देता हूं। हिंदू अपनी ताकत पहचानो और अगला चुनाव जब भी आए, किसी भी स्टेट में आए, अपनी ताकत के हिसाब से वोट करो, नहीं तो आपकी वही दशा होगी जो राजस्थान में आज हो रही है कि आज उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है और रैप और बलात्कार प्रमुख है राजस्थान में। नमस्ते।